जय हिंद दोस्तों, न्यू डायमंड स्टडी वे चैनल में आपका स्वागत है। मैं विक्रम कुमार आप लोग को अभी परसेंटेज चैप्टर से लेके चला हूँ, जो 1 से क्वेश्चन नंबर 1 से चले हैं, पार्ट 2 दे चुके हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ छोटा छोटा पार्ट निकालने का, जिससे आप लोग कम समय में उतना ही क्वेश्चन को डील कीजिए जितना आप लोग समझ सकते हैं। हाँ, अगर जो आप लोग को ख्वाहिश है, इच्छा है, आप लोग को अच्छे लग रहे हैं सेशन, इसमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ ही साथ आप संदेश कमेंट बॉक्स में मैसेज दे सकते हैं कि आप लोग को किस टॉपिक पे या किस चैप्टर पे काम चाहिए। क्लियर? तो हम चलेंगे, अभी जो चलेंगे 2 सेशन निकाल चुका हूँ, तीसरी सेशन के लिए चला हूँ, तीसरी क्लास के लिए चला हूँ। तो अब तीसरी सेशन में हम लोग ये देखेंगे कि क्वेश्चन क्या क्या आ रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने पड़े हुए हैं, और हम कोशिश करेंगे किसी भी क्वेश्चन को सरल भाषा में निकालने का, और आप लोग को भी अच्छा लगे तो इस मैटर में ज़रूर कुछ सुझाव दीजिए। तो चलते हैं, नाउ स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 21 से चलेंगे, और मैं सीरीज में पीछे 2 क्वेश्चन 2 सेट दिया हूँ, जैसे 20 क्वेश्चन तक डील 2 क्लास में 2 वीडियो में आपका क्लियर हो चुके हैं। मैं चाहूँ तो 3.5 घंटा का एक वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ उतना समय आप लोग के बीच रहते नहीं हैं, थोड़ा ही समय में थोड़ा पाठ चलिए, और कोशिश करेंगे अच्छे ढंग से इसको निकालने का। क्वेश्चन देखिए, कह रहा किसी संख्या में 24 अगर जो 24 जोड़ना और उस संख्या में उसके 20% जोड़ने के बराबर है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा। क्वेश्चन कुछ उलझी सी लग रहा है, फिर से देख लीजिए। किसी संख्या में 24 जोड़ना है और उस संख्या में उसके 20% जोड़ने के बराबर है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा। राइट? तो हमें क्या कह रहा है, किसी संख्या मुझे बताना है, x + 24 जोड़ दीजिए, इक्वल टू उस संख्या में जोड़ना है x प्लस कितना जोड़ना है, 20% जोड़ना है। तो x का 20% जोड़ना है, आपको x का 20% जोड़ना है, और आप समझ रहे हैं कि x का 20% के लिए मुझे x गुने 20% देना पड़ेगा। तो आप लोग एज ए राइट समझ सकते हैं कि काटिएगा तो ये आपका क्या आ जाएंगे, 20 पंचे 100। अब ये गौर से देखिए, ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो ये कैंसिल हो गया, दोनों बराबर के इस पर उस पर कैंसिल हो जाता है। अब बचा इधर आपका 24, इधर बचा x, 24 को 5 से गुना कर दीजिए, आपका x बराबर निकल जाएगा 24 बचे, 5 चौके 20 के 0, बाकी 2, 5 10 2 12। ये 120 आपका निकल गया है। अब कह रहा 120 का 120% कितना होगा, 120 का 120% कितना होगा। तो बस यहीं पे 120 का 120% निकालने के लिए 120 गुने 120/100% के मैटर में, तो 0 0 कैंसिल, डबल 0, और ये 12 गुने 12 इक्वल टू 144, 144 एग्जैक्ट आंसर आपका हुए। समझ गए? तो क्वेश्चन नंबर ए आपका ऑप्शन सही बता रहा है क्वेश्चन का, तो हम लोग 144 आंसर लाए हैं। थोड़ा देख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बताया जा रहा है, सो देखिए। कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है यदि, क्या कह रहा है, यदि अगर जो आपका, यदि किसी, अरे 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि किसी संख्या में से 40 घटाया जाता है, किसी संख्या में से, तो इसका मतलब हम संख्या तो जान नहीं रहे हैं, या तो 100 में घटाइए या x में घटाइए। तो कह रहा है उसमें से घटाइएगा तो वह संख्या घटकर स्वयं का 60% हो जाती है, स्वयं का
60% हो जाती है तो उस संख्या का 100% कितना होगा? क्या होगा? 100% कितना होगा? तो आप लोग जान रहे हैं कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, x का 40, x में से 40 घटाना है और वह संख्या घटकर क्या हो जाता है, x का 60% हो जाता है। x का 60% मैंने यहाँ बना दिया 60%। अब देखिए गौर से, ये प्लस में पीछे के जैसे तो है नहीं जो हम काट देंगे, तो ये आपका -40 है। इधर आपका शून्य को शून्य कर दीजिए, 6/10 को भी काटिए, 3 दूना 6 और 5 दूना 10। अब ये हो गया 3x/5, इधर कर दीजिएगा तो x/1 माइनस 3x/5, और ये 40 को माइनस में तो उधर कर दीजिए तो प्लस में आ जाएगा 40। एग्जैक्ट आपको आंसर लाना है तो आप एलसीएम कीजिएगा। 5 1 का लॉस और क्या होगा, 5 1 का एलसीएम क्या होगा, 5 होगा। अब 5 1 5 तो 5x हो गया, 5x में 3x दीजिएगा तो क्या होगा, 2x = 40 हो गया है। गौर से देखिए 20 दूना 40 कट रहा है और 20 पंचे 100, x का मान कितना है, 100 आ गया। x का मान 100 आ गया है तो उस संख्या का 100% कितना होगा? उस संख्या का 100% कितना हो गया? तो आपका कितना आंसर आ गया, 100। x का 100 आंसर आ गया। तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी डाल दीजिए। आपका एक क्वेश्चन का जो है 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर 100 आ जाएंगे। क्लियर? चले आगे क्वेश्चन में आगे देखिए क्या कह रही है। 23 किसी संख्या में से उसका 40% घटाइए, फिर से घटाने पर 30 प्राप्त हो जाती है। अगर जो 40% घटाते हैं तो 30 प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या क्या है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है। तो किसी संख्या में से उसका 40% घटाना, उसमें से 40%, तो x का 40% घटाइए, तब 40% संख्या का 40% कर रहा है तो आप गुना लिख सकते हैं इसमें, या इस तरह से आप लिख सकते हैं x का 40%, x गुने 40/100, ये भी आप कर सकते हैं। = हो जाता है 30। अब देखिए शून्य को शून्य कर दीजिए, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, अब 2x/5 हो गया। एलसीएम लीजिएगा तो 5 हो जाएगा, तो 5x में से 2x गया तो कितना हो गया, 3x = 30। तो आप देखिए कितना हुआ, 3 × 30, 10 × 5 50, x बराबर क्या हो गया आपका, 50 आंसर हो गए। x बराबर क्या हो गए, 50। इसमें से कहीं कोई प्रॉब्लम नज़र आवे तो आप ज़रूर बोलिए, फिर सुधार किया जाएगा आगे आपको। इससे और लॉजिक अच्छा लगेगा हमें, वो दे दूंगा, टेंशन नहीं लीजिए। मुझे ये सरल नज़र आ रहा है इसलिए मैंने इस तरीके से बनाया, और आपका ऑप्शन नंबर बी देखने को आंसर मिलता है। चलते हैं फिर प्रतिशत ही हम लोग चल रहे हैं, परसेंटेज चैप्टर से चल रहे हैं। परसेंटेज चैप्टर खास करके मैं बात करूं तो आपको नहीं भी तो मैं कोशिश करूंगा 150 क्वेश्चन में देने का, और इस 150 क्वेश्चन में आप कहीं से भी, आप किसी भी एग्जाम में जाके देख लीजिए, आपको 150 क्वेश्चन से अधिक आपको किसी भी मैटर से नहीं पूछा जाएगा। राइट, चलें क्वेश्चन फिर बताया जा रहा है 24 नंबर। एक संख्या के 50% से 50 घटाया गया है, तो आप बताइए किसी संख्या का 50% से 50 घटाने में कोई आपत्ति? तो एक संख्या है उसका 50% मैंने दिया, 50 घटाया तो शेष फल भी 50 हो जाता है। तो शेष फल भी क्या हो जाता है, 50 हो जाता है। अब देखिए क्या करना है हमें, ये देखिए गौर से, तो -50 है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, +50। ये आपका 50 दूनी 100 हो गए, x/2 बराबर क्या हो गए, 50 50 100, और इसको दोनों को गुना कर दीजिएगा तो x बराबर एग्जैक्ट आंसर 200 आ जाएंगे। इससे आगे तो कुछ पूछा नहीं गया है, इससे आगे कुछ पूछा नहीं जा रहा है। अभी देखिए नॉर्मल लेवल का ये सभी क्वेश्चन है,
लेकिन यही नॉर्मल लेवल कभी कभी उलझन में हमें डाल देते हैं, जो कभी कभी मिस पॉइंट में आ जाते हैं हम लोग। जो बना हुआ भी क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं। अब आपको अगर इसमें रिवाइज कर लीजिएगा तो आपका आंसर क्या आ गया, 200। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। अब क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन को मैं रफ में ले रहा हूँ। यदि x में x का 50% जोड़ दिया जाए, वाह मजे का क्वेश्चन दे देता है। कह रहा x में x का 50% जोड़ना है, तो x में जोड़ना है तो x में प्लस x का 50% जोड़ना है बाबू। क्लियर। तो क्या प्राप्त होगा। अब यहाँ आप लोग उलझन में आ गए होंगे कि इसके आगे तो कुछ दिया नहीं है, तो कितना गुना होगा या कितना गुणज होगा ये पूछ रहा है, गुणज पूछ रहा है। तो 50 दूना 100। तो आपका अगर जो बात किया जाए, सॉरी 5% का रहा है ना, एक मिनट x का 5% जोड़ना है तो 5/100, तो 5 20 लगाइए, 20 पंचे 100। अब ये 1/20 मतलब x/20, यहाँ एलसीएम हो गया तो 20 यहाँ हो गया और 20 बार में ये आया 20x प्लस x कितना हो गया 21x। भाग दे दीजिए, 20 के 1 लगाइएगा भाग क्या होगा 20। अब हो गया 1 दशमलव दे दीजिए, अब हो गया 10, 10 में तो बनता नहीं है, 100 लगाइए तो 20 पंचे 100 का x रहेंगे यहाँ पे। अर्थात गुणज जो बनेंगे आपका यही बनेंगे, गुणज जो बनेंगे आपका 101.05 गुणज बन रहे हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ऐसा किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है। क्लियर। इसमें कुछ था नहीं, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन उठा के दिया हूँ पहले। आगे जाते जाइए देखिए, इतना वास्ट क्वेश्चन मैं दूंगा। मतलब परसेंटेज किसको कहते हैं चैप्टर, आप गर्दा उड़ा दीजिएगा। चलें अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है। करा x के 8% को, मात्र 8% को x में जोड़ दिया गया है। यही तो लॉजिक बन रहा है। किसी संख्या को 8% को 8 मतलब जोड़ दिया गया है परसेंटेज में। मान लीजिए 100 किसी चीज का परसेंटेज है तो उसमें 8% जोड़ दिया गया तो वो कितना हो जाएगा 108% हो जाएगा। तो 108% जिसके बाद परिणाम भी जो आता है उसके 8% को परिणाम में जोड़ दिया गया है। अब उसका जो परिणाम होता है उसमें भी x का 8% डाल दिया गया है। तो अंतिम उत्तर में कर लास्ट में अगर जो बात की जाए तो x का गुणज क्या होगा, x का गुणज क्या होगा। सरल सी भाषा में कहिएगा तो 108 ही है। तो x का 8% प्लस कर दिया तो 108%, परसेंट को 100 में लगाइए, फिर गुना में दे दीजिए 108 का 100%। काटना है तो काट लीजिए जल्दी, जितना कट सके उसको काटिए। अब देखिए काटने में आप लोग थोड़ा परेशानी है। तो 108 का स्क्वायर मुझे याद है, मैं कभी आपका स्क्वायर चैप्टर में जब पढ़ाया हूँगा वर्ग, तो आप देखे होंगे 108 का वर्ग निकालने के लिए मैंने बताया था, 108 का वर्ग निकालने के लिए बताया था, नॉर्मल सी क्वेश्चन बताया था। 108 का स्क्वायर करने के लिए देखिए 100 में कितना अधिक है, 8 अधिक है। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 लिख लीजिए। अब देखिए 108 में कितना जुटा है, 8 जुट जाएगा, कितना होगा 116 हो जाएगा। तो 116 लिख दीजिए। अब देखिए इसमें कितना शून्य शून्य है, 2 2 4 शून्य है, 2 और 2 4, यहाँ दशमलव लगा दीजिए। क्वेश्चन यूं हवाई हो गए। देखे मैंने यहाँ कहीं से कट
नहीं किया हूँ। 108 का स्क्वायर मुझे याद था, और वर्ग जब भी बनाइएगा शॉर्ट फार्मूला में तो इस तरीका को याद कर लीजिएगा। 100 के ऊपर जितने भी वर्ग होंगे इसी टाइप का रखिएगा। 100 से देख लीजिएगा कितना अधिक है, तो 8 अधिक था, तो 8 का स्क्वायर कर लीजिएगा। 8 का 8 8 64 हो गया। फिर जितना अधिक होगा उतना ही जोड़ दीजिए, तो क्या हो गया 116 हो गया। अब आपका 116 64 इसका वर्ग हो गया, लेकिन नीचे में 100% वाला 2 था परसेंटेज वाला, तो 2 2 4 शून्य बढ़ा, तो 2 और 2 4 अंक के बाद दशमलव दे दिया मैंने, आंसर सटीक आ गया। आपका ऑप्शन नंबर ए आपको बुला रहा है, दिख रहा है, एक ए नंबर ऑप्शन बुला रहा है कि भाई साहब थोड़ा इधर आ जाइए। चलिए अब अगर जो बात की जाए, अब बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की मांग आ गई है। अब इसको कैसे बनाइएगा, अब इसको कैसे बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, कई तरीके से बना सकते हैं आप इसको। करा ए बी का 5 गुना है, बी ए से कितना प्रतिशत कम है। अगर जो मान लिया जाए ए और बी मैं लिख दिया, क्या लिख दिया, ए बी लिख दिया। आप देखे होंगे मेरा बहुत सारे क्वेश्चन ए बी रेशियो पर बना हुआ है, परसेंटेज, आपका ट्रेंड संबंधी क्वेश्चन, आपका CI SI, ये सभी जितना भी है, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सभी ए अनुपात बी पर या ए रेशियो बी पर बनाए हैं। तो ए रेशियो बी दिया मैंने, तो मैं कहा कि ए जो है बी का 5 गुना है। अगर जो ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये अगर जो 1 है तो वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर जो इसी चीज़ को बात की जाए तो यहाँ अगर जो पूछेगा बी ए से कितना प्रतिशत कम है, तो 1/5 लिखने में कोई आपत्ति, सॉरी 5 नहीं लिखना था, 500 नहीं, 5 लिखना था। 1/5 परसेंटेज लगा दीजिएगा तो 100 हो जाएंगे। तो 20 से 5 100, आप जानिए 20% आपका कम है, तो आंसर कितना कम है, तो 20% कम है, तो 80% की इसकी ज़रूरत है। तो आपका आंसर 100 में 20 कम कर दीजिए, तो आपका इसका कितना प्रतिशत कम होगा, 80% इसका कमी महसूस हो रही है। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए। टाइम मैं देना चाहता हूँ, 28 नंबर क्वेश्चन है। यदि कह रहा है 2n, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल का ट्रेड में ये क्वेश्चन ढेर सारे देखे हैं, बराबर पूछे जा रहे हैं। 2n का 2n% का मान 1 है देखने में तो छोटा, तो n का मान क्या होगा, n का मान क्या होगा, या x ही समझिए उसको, n लिखा हुआ n ही मानिए। तो हम स्पष्ट देखेंगे क्या कह रहा है, 2n के का मतलब गुना, 2n% का 100 इजक्वल टू 1/1 इजक्वल टू 1। क्या कोई दिक्कत, एकदम सटीक जवाब जा रहा है आपका। इसमें सिर्फ बारीकी से सजा दीजिए, आपका आंसर लॉजिक में आ जाएगा। गौर से देखिए, 2n को 2n का स्क्वायर कर दीजिएगा तो 4n स्क्वायर हो गया। क्लियर। अगर जो आप यहाँ नहीं करना चाहते हैं तो यहीं छेड़ दीजिए इसको, 2 को काटिए 50 से, 50 दूना से 100, फिर 25 से काट लीजिए 25। अब देखिए गौर से क्या हो गया, n का स्क्वायर बच गया इसमें, n गुने n स्क्वायर, ठीक है। तो झुंझुना बजाइए n स्क्वायर पर, इजक्वल टू 25 से कम 25, तो 25। जब ये आपका वर्ग में है n, तो ये तो रूट में आ जाएंगे, ये किस में आ जाएंगे, रूट में आ जाएंगे। n बराबर 25 का वर्गमूल होता है 5, तो आप लोग आंसर मार लीजिएगा 5। अब देखिए ऑप्शन नंबर 5 कहाँ लिखा हुआ है, किस में, ABCD, और आपका आंसर दिख रहा है B, ABCD, और ऑप्शन दिख रहा है आपका B। अब ठोक डालिए B, कोई दिक्कत, ठीक ठाक। चलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लूँगा, बहुत कम समय भी लूँगा।
अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन है। हम बहुत अंदर से बहुत ही नॉर्मल तरीका से ले रहे हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन इस तरह से लैंग्वेज में है, भाषा में है। सबसे ज़्यादा भाषा वाला क्वेश्चन अगर परसेंटेज में आ जाती है तो कभी कभी भाषा समझने में क्या हो जाती है, थोड़ी परेशानी आ जाती है। क्लियर। अब 29 नंबर चलेंगे तो क्या कह रहा है, 24.2 का 12%। यहाँ कोई बड़ी लॉजिक तो है नहीं, का 12%, तो 24.2 का 12% लिख लीजिए बट्टे 100। क्लियर। 12% 12/100। अब इसमें एक और है, 14.2 का 10% से कितना अधिक है। मैं चाहूँ तो एक बार ही ले सकता हूँ, लेकिन मैं पार्ट बाय लूँगा, तो पार्ट बाय पार्ट लूँगा। तो इसको काटिए, इसको उड़ा दीजिए, 10 आ गया। इसको उड़ाएंगे तो क्या होगा, 10 आ गया। अब 242 का गुना कर लीजिए या और काटिए, कोई दिक्कत नहीं है। 12 दूनी 24 का 4, मैं इसे लिया 12 दूनी 24 का 4, बाकी 2, बर चौक 48 है 2, 48 2 50, 50 के 0, बाकी कर क्या रख लिया मैंने 5, और ये भी कैंसिल। अब आया कितना, 12 दूनी 24, 5 29। अब कहिएगा दशमलव में कितना सोना है जी, 3, तो 2.904 आपका एग्जैक्ट इसका निकला है 24.2 का 12%। 24.2 का ही निकला है। तो अब और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1.42 का 10% क्या होगा, तो 1.42 लिखिए, गुने में 10% कर दिया आपने, 10 दहेक 100 हो गया। अब देखिए इसको उड़ा दीजिए तो 10 हो गया। इसका आप देखिए 142 है, 142 लिख दीजिए और 2 अंक के बाद शून्य डालिए, क्या हुआ 1.42, दोनों को घटा दीजिए। अब देखिए गौर से देखिए, ये 2 अंक है, 1 2, इसमें 3 अंक है, तो यहाँ एक शून्य दे दीजिए। अब घटाइए आंसर जल्दी, 4 के 4 हो गया, 0 है तो पैसा ले लेगा, इससे कैरी, तो इसे लेगा पैसा। 10 में 2 गया तो 8, बचाइए 8, 8 में 4 गया तो 4। अब यहाँ से क्लियर हो गया, 2 में से गया तो 1, दशमलव यहीं पर है, 1.484 आपको कहीं दिख रहा है, तो उसको आंसर को ठोकिए, ठोके आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका 1.484 आंसर आपका क्लियर दिख रहा है। कुछ है नहीं, थोड़ा भाषा जो है ना, भाषा को ही हमको क्या करना है बबुआ, भाषा नहीं चेंज कीजिएगा, भाषा नहीं समझिएगा तो कैसे काम चलेगा। तो चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा है ना, आसान है। अब देखिए ये भी आसान ही दिख रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाबू 65, इसका कलर ऐसा ले लेते, कह रहा है 65 का 4/5 है और 119 का 5/7 से कितने प्रतिशत कम है। ये भी तो कोई ज़्यादा डटल नहीं है, ज़्यादा भारी। तो किससे कम है, तो इससे कितना कम है, ऑटोमेटिक है ये अधिक होगा। तो पहले इसको निकाल लीजिए या इसको निकाल लीजिए, किसी को निकालिएगा आपका आंसर सेम आएगा। तो 65 का अगर जो पहले निकालिएगा तो 65 का 4/5 निकाल लीजिए, और इसका 119 है, इसका भी 5/7 निकाल लीजिए। प्रतिशत के बारे में अभी बात नहीं कर रहा हूँ, प्रतिशत अभी कुछ नहीं पूछ रहा है। तो अब क्या करिएगा कि 13 पचे 65, तो 13 चौका 52, बी में आ गया 7 एकम 7, बचा कितना 4, 49, 7 49, 17 पचे 85, 85 आ गया। ये दोनों में अंतर कर दीजिए, 85 में से 52 घटा दीजिए, और 85 में से जो 52 घटाइएगा तो परसेंटेज भी निकालना पड़ेगा आपको। बड़ा क्या है, 85 में से पूछ रहा है, तो 85 नीचे में रख दीजिए और ऊपर में आप क्या कर लीजिए, 85 में से घटा दीजिए 52, तो 5 में 2 गया तो 3, और 8 में से 5 गया 3, गुने आपका आ जाएगा 100%। क्लियर।
अब इस परसेंटेज को पूरा करने के लिए हम 5 से काट सकते हैं। 17 पचे 85 और 20 पंचे 100, 20 पंचे 100 बहुत जटिल हो रहा है। ठीक है, चलते हैं। 33 दूनी 66, 660 बट्टे 17। अब देखिए यहाँ भी आपको डिवाइड करना है, लेकिन ये तो पूर्णांक में है नहीं आंसर, दशमलव में है, तो दशमलव में कीजिएगा। तो 17 का अगर जो आप बात कीजिएगा 17 का लगाइएगा तो क्या हुआ, 17 तिया 51, 17 तिया 51, बचा कितना 15, तो 150 हो गया। और 17 8 136, 150 में दीजिएगा तो कितना होगा, घट के 150 में घटाइए 136, 4 चल 14 हो गया, 14 हो गया। फिर 17 का लगाइए, 14 हो गया, दशमलव दिए तो क्या हो गया 140, फिर 8 से लगाइए, 17 8 136, बचा फिर कितना 40, तो 17 दूनी 34। इससे आगे 2 अंक का आगे आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। 38.82% आपका आंसर हो गया। 38.82% आपका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब नेक्स्ट चलें। कह रहा है 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 600 रुपये का 5/6 एवं 600 रुपये का 5/6% के बीच का अंतर बताइए। बहुत ही मस्त है, सेम क्वेश्चन दे दिया है, लेकिन गौर देखिए कि इसमें परसेंटेज नहीं दिया हुआ, इसमें परसेंटेज दे दिया है। यही मेन क्लू है। ये आप समझ गए, लॉजिक समझ गए तो म्यूजिक धक लगाइएगा आप। तो 600 का 5/6 घटाना कितना है, 600 रुपया का 5/6 का परसेंट, तो बट्टे 100 मार दूं। ये 100 छक्का 600 और 6 कैंसिल, बचा यहाँ 5, यहाँ 100 छक्का 600, 100 पचे 500, 500 में से 5 जाएगा तो कितना एग्जैक्ट आंसर 495। क्लियर, समझ में आ रही है। नेक्स्ट चलूँ, देखता हूँ जहाँ तक होता है खींच लेता हूँ। चलिए 32 नंबर, एक दिन का कितना प्रतिशत जो है 4 घंटे 30 मिनट होता है। बाबू एक दिन में कितना घंटा जी, 24 घंटा। 4.5 को आप 9/2 लिख सकते हैं, 4.5 घंटा को 9/2 लिख सकते हैं। 9/2 इसलिए लिखिएगा, 9 को 2 से भाग दीजिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बचा 1, 5 दूनी 10, 4.5 घंटा, तो 9/2 लिख लीजिए। गुने परसेंटेज में मारिए 100। आप इस लॉजिक को देखिए, 9/2 बच्चा की तरह समझिए तो 1/24 गुने 100। मैं चाहता तो पहले ये लिख देता, लेकिन मैं नहीं लिखा। अब देखिए 3 तिया 9, 3 8 24, फिर काटिए 4 से, 4 दूनी 8, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 75/2, 75 का आधा कितना, अरे बाबू आधा नहीं कह रहा है, पूर्णांक में लाने के लिए कह रहा है। हाँ 4 से लगा रहा है ना, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, चलिए यहाँ 2 4 लगे, 4 रखिए, 2 2 4। अब 4 से काटिए, 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, पूर्णांक में है आंसर, तो पूर्णांक में रखिए। तो पूर्णांक में भी आंसर है 18 चौका 20 चौका नहीं होगा 80, तो पूर्णांक में ही होगा। तो 4 बट्टे में रख लीजिए, 4 वाला बट्टे में तो एक ही आंसर यही होना चाहिए, लेकिन करके देखता हूँ। 4 दूना 8 तो लगेगा ना, 4 एकम 4, बचा कितना 3, 35 हो गया, 8 चौका 32, 3 35, एग्जैक्ट आंसर 18.3/4 आपका आंसर हो गया। 18.3/4 आंसर आपका हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट चलूँ, तो ऑप्शन नंबर आप क्या लगाइएगा, ए। चलिए गौर से देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन बता रहा है 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि संख्याएं की बात 3 कह दिया है, तो आप लोग लिख सकते हैं संख्या ए, संख्या बी, संख्या सी, एकदम लॉजिक से।
अब कह रहा है कि तीसरी संख्या से दोनों संख्या, दो संख्याएं क्या है, क्रमशः इतना इतना कम है। तीसरी संख्या यहाँ 100 है, माना 100 है, तो 100 संख्या में से 25 कम कर दीजिएगा तो पहला क्या कर रहा है 75, दूसरा कम होगा 20 तो क्या हो गया 80। अब कह रहा है पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का कितना कम है, तो पहली संख्या क्या है 75, दूसरी संख्या क्या है 80 गुने 100 बाबू, गुने 100, 25 दिया 75, 25 हाँ 500 लगा रहे हैं, तो चलिए 500 लगाइएगा तो इस तरह से लगाइए, पहले शून्य शून्य को उड़ा दीजिए। 8 काट रहे हैं तो 4 दूनी 8 या 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, क्लियर। अब 4 बचा, इधर क्या बचा है 75 बचा हुआ है, 75 क्या है बचा हुआ है, इसको गुना कर दीजिए पहले 75 को 5 से, 25 25 के 5 बाकी 2, 7 पच्चे 35, 2 37/4, ऑप्शन नहीं है, नहीं है रहने दीजिए, दशमलव में 4 नंबर 36, 9 वाला आंसर तो एक है, शीत आंसर होना ही होना है। देख लीजिए 9 चौका 36 बचा कितना, 1 हो गया 15, 4 तिया 12, सॉरी 4 तिया 12, तो 3 लिखिएगा यहाँ, बचा कितना दशमलव 12 गया तो कितना बचा 3, दशमलव दिए तो क्या हो गया 30, तो 7 चौका 28, बचा कितना 2 20, तो 5 चौके 20, 93.75% आपका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी एज ए गुड आंसर और बेस्ट आंसर। परसेंटेज के मैटर में भाषा को समझना पड़ेगा आपको इस मैटर में, तो क्वेश्चन को पढ़ने में आप लोग गुंजाइश लगाइएगा नहीं, फैक्ट पढ़िएगा। चलें फिर सेम क्वेश्चन है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 50% क्या है अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। देखिए क्वेश्चन पिछला और ये कोई अंतर है नहीं, सेम सेम है, उसमें कम कह दिया था, इसमें अधिक कह दिया है, इसमें भी 3 संख्याएं की बातें हैं, तो 3 संख्या ले लीजिए ए बी सी, बारीकी से आप ए बी सी लिख लीजिए। पहली संख्या तीसरी संख्या की बात कर रहा है तो तीसरी के मैंने फिर भी 100 ले लिया। अब कह रहा दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30 और 50 क्या है अधिक हैं, तो 130 30 अधिक हुआ, 50% अधिक हुआ तो 150। पूछ किसका रहा ये देखिए, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का कितना है, तो 130 दूसरी संख्या कितना है 150 गुने % इजक्वल टू लगाइए, शून्य शून्य को शून्य कर दीजिए, 5 तिया 15, 20 पंचे 100, 13 दूनी 26, 660/3, फिर पूर्णांक में आ गया। अब 3 से लगाइएगा तो आप देखिए 3 दूना 6, अरे 12 तिया 12 13 से गुना करना था ना, 13 दूना 26, अच्छा 13 दूना 26, 260 ही हुआ, 260 कितना 3। अब लगाइए 3 तो पूर्णांक में लाना ही लाना है, 3 से लगाइएगा 8 तिया 24, बचा कितना 2 20, 6 त्रिक 18, बचा कितना 2% इतना। आपका आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर 86.2/3, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर, इसमें आपको कोई परेशानी दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा। चले अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 35% कह रहा है दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50%, सेम क्वेश्चन हो गया क्या, अधिक है, पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना %। बहुत आसान क्वेश्चन है, ए बी सी लिखने में कोई आपत्ति नहीं, ए बी सी लिखने में कोई आपत्ति नहीं। कह रहा है 20% और कितना अधिक हो गया 50% अधिक हो गया, तो 120 150, पहली और ये तो 100 होगा तीसरी संख्या, पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना % अधिक है, कितना पर, तो पहली पूछ रहा है
और तीसरी पूछ रहा है। तो पहली कितना है 120, तो 120 लिखिए। तीसरी कितना है 100, 100 परसेंटेज कितना 100, 100 गया, तो बचा कितना 120%। बाबू आंसर हो गया हमारा, कितना हो गया 120%। कोई दिक्कत? मुझे विश्वास हो रहा है कि आपको ये सेशन बहुत मज़ा आता होगा। मज़ा आता होगा तो आगे बने रहिए। आज मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, फिर आपको नेक्स्ट मिलेंगे अगले सेशन में अगले क्वेश्चन के साथ।